तो आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। एक एक करके उन नामों की चर्चा करते हैं जिनका नाम मंत्री पद के लिए चल रहा है। सबसे पहले बात अनुप्रिया पटेल की। अपना दल एस की नेता हैं और कुर्मी समाज से आती हैं, मिर्जापुर से हैं। मंत्री के रेस में अनुप्रिया पटेल का नाम लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी। यूपी की स्थिति को लेकर जब मंथन चल रहा था उस वक्त निषाद पार्टी और अपना दल एस, ये दो दल ऐसे थे जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन केंद्र में मांगा था और अनुप्रिया पटेल का इसमें नाम चल रहा है। अपना दल एस की नेता मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री, पूर्वांचल की कुर्मी वोटरों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें राम शंकर कठेरिया, इनका नाम भी चल रहा है कि इनको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये अनुसूचित जाति से आते हैं, इटावा से ये जो है सांसद है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले दूसरी सीट से लड़े थे लेकिन इस बार इटावा से इनको बीजेपी ने टिकट दिया और वहां से एक बड़े अंतर से वो जीते और रिप्रेजेंटेशन अनुसूचित जाति का अब बढ़ाने की ये तैयारियां है। मोदी कैबिनेट का ये हिस्सा हो सकते हैं। राम शंकर कठेरिया एक बड़ा नेता है, अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा चेहरा है और इस वक्त अनुसूचित जाति जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है उसके अध्यक्ष भी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ये राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनके पास पहले भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है केंद्र में काम करने का और एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा इनको बनाया जा सकता है। और तीसरा नाम देखिए किसका लिया जा रहा है। विनोद सोनकर अनुसूचित जाति से आते हैं और कौशांबी से चुनकर आए हैं और कौशांबी से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। भाजपा ने संगठन में राष्ट्रीय मंत्री इनको बनाया। भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका भी नाम सामने आ रहा है कि विनोद सोनकर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री के रेस में कौन कौन है, अनुसूचित जाति में किसको आगे लाया जा सकता है? विनोद सोनकर। इसके अलावा कौन सा और ब्राह्मण चेहरा है, जरा इस पर भी निगाह डाल लेते। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, इनका नाम चल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के ये सदस्य हैं। एक बहुत लंबा अनुभव, बीजेपी को बहुत वक्त इन्होंने दिया है। 2007 से 2010 तक ये तो अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लंबे वक्त से संघ से जुड़े रहे हैं और एक ब्राह्मण फेस है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। देवरिया में पूर्वांचल का ये हिस्सा और लंबे वक्त से चूंकि संघ के साथ जुड़े हैं तो ऐसे में इस वक्त गिफ्ट मिल सकता है इनको। और रमापति राम त्रिपाठी को मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये रेस में है और काफी अच्छे दावेदार ये बताए जा रहे हैं। और अगला नाम किसका? शिव प्रताप शुक्ला। मंत्री के रेस में कौन कौन है? शिव प्रताप शुक्ला ब्राह्मण चेहरा है, वित्त राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। 2007 से 2010 तक उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन में जबरदस्त काम इन्होंने किया है। लंबे वक्त से संघ से जुड़े हुए रहे हैं, संघ से निकले हुए नेता है, ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वित्त राज्य मंत्री का पद भी इससे पहले संभाल चुके हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला भी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2007 से 2010 तक यूपी भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं शिव प्रताप शुक्ला। और जो एक फीमेल चेहरा, जो महिला चेहरा सामने आ रहा है, रीता बहुगुणा जोशी का नाम इसमें आ रहा है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्हीं की पुत्री है रीता बहुगुणा जोशी। उनके भाई विजय बहुगुणा वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यूपी में पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, उसके बाद बीजेपी में आए और ब्राह्मण चेहरा, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, सांसद है। अगर इस बात की बात करें, इस वक्त उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मिनिस्टर से माफ कीजिएगा और पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है। और इसके अलावा और चुनाव हरीश द्विवेदी अगला नाम। मंत्री के रेस में कौन कौन है? भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, यूपी में बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की जिम्मेदारी भी इन्होंने ही संभाली थी। तो उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मणों को रिप्रेजेंटेशन बहुत मिल सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं हरीश द्विवेदी, इनका भी नाम लिया जा रहा है कि केंद्र में इस बार उनको मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए, हरीश द्विवेदी के बाद पंकज चौधरी, इनका नाम देखिए, 6 बार के सांसद हैं। कुर्मी समाज से, कुर्मी से आते हैं, कुर्मी महाराजगंज से आते हैं और इसमें कुर्मी जो एक समुदाय से आते हैं, महाराजगंज से हैं, 6 बार के सांसद हैं। ऐसे में मंत्री पद की रेस में ये भी है कि मोदी कैबिनेट में इनको भी हिस्सा मिल सकता है। कुल मिलाकर जातीय समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास और इसी कड़ी में पंकज चौधरी का नाम भी रेस में है कि इनको भी मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिल सकती है। तो महाराजगंज से 6 बार के ये सांसद रहे, कुर्मी समुदाय से आते हैं, मंत्री पद की रेस में है। तो मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल यूपी से कितने चेहरे हैं, कहां से सांसद बने हैं, ये हमने आपको बताया। देखिए, मोदी कैबिनेट में अभी रैंक पे किस रैंक पर कौन है और यूपी से कौन कौन आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आते हैं, अमेठी से सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, स्मृति ईरानी है।
तो बिल्कुल कैबिनेट रैंक के मंत्री कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री हैं इस वक्त केंद्र में। बरेली से सांसद चुने गए, उत्तर प्रदेश से आते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज सीनियरिटी काफी है संतोष गंगवार की, केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं। तो मौजूदा कैबिनेट में किन किन को जगह मिली है, उत्तर प्रदेश से कौन ताल्लुक रखता है, उनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और राज्य मंत्री कौन है, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में फतेहपुर से आती हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर से सांसद है संजीव कुमार बालियान वो हैं। और जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से वो सांसद हैं और सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। तो ये राज्य मंत्री हैं, ये भी कैबिनेट का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से आते हैं। चलिए अब मोदी मंत्रिमंडल का जो अंक गणित है वो आपको बता देते हैं। कुल 24 कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त। 2019 में पीएम समेत 58 मंत्री हैं। राज्य मंत्री कितने हैं? स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज 9 राज्य मंत्री इस वक्त हैं। राज्य मंत्री 24 हैं इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में 58 के आंकड़े में से। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं 24 है उनकी संख्या। तो अभी तक मोदी मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 58 मंत्री हैं और कितने मंत्रालय सीनियरिटी के हिसाब से किसके पास है वो अंक गणित हम आपको बता रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री देखिए 53 मंत्री कुल है 2021 में और 20 इसमें कैबिनेट मंत्री है, ये अंक गणित है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की हम बात करें तो ये 9 है, 9 राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार ये राज्य मंत्री हैं। इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल का ये अंक गणित है। जबकि राज्य मंत्रियों की बात करें तो उनकी संख्या है 53 मंत्री हैं। 81 तक पहुंचा जा सकता है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। तो चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य तक हो सकते हैं। मोदी सरकार जब पहली बार आई थी तो कहा गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 53 मंत्री हैं और इस बार किन को शामिल किया जाएगा इस पर निगाह है। 28 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। 81 में से अगर आप देखें तो 28 मंत्री अभी और हैं जो बनाए जा सकते हैं। इस बार 17 से 22 मंत्री जोड़े जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों से 17 से लेकर 22 मंत्री जोड़े जा सकते हैं। किस राज्य को कितने मंत्री मिलेंगे, कौन से राज्य को कितना रिप्रेजेंटेशन केंद्र में मिलेगा, इसकी तस्वीर आज शाम 6 बजे साफ हो जाएगी। तो मोदी मंत्रिमंडल का अंक गणित हम विस्तार से आपको बता रहे हैं।